नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हाल में ही स्विट्जरलैंड की सैन्य थिंक टैंक सीएचपीएम ने ऑपरेशन सिंदूर पे एक रिपोर्ट पब्लिश की है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 7 से 10 मई 2025 के बीच हुए इस ऑपरेशन के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान पर पकड़ बना ली थी। इसी वजह से पाकिस्तान को 10 मई 2025 को सीज फायर की मांग करनी पड़ी थी। Rafales, Mirages hit Jaish and Lashkar headquarters. India used BrahMos scalp rampage missiles. This is what the Swiss think tank has reported. It has put out this emphatic report and which says that the Indian Air Force dominated the skies in Operation Sindoor and Pakistan. It was Pakistan which was forced to seek ceasefire. यह रिपोर्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रिपोर्ट को भारत ने नहीं, भारत के बाहर किसी दूसरे एजेंसी ने तैयार किया है। इसे भारत के बाहर तैयार की गई रिपोर्ट्स में सबसे डिटेल माना जा रहा है। आगे रिपोर्ट बताती है कि 7 मई की रात इंडियन एयरफोर्स ने 2 स्ट्राइक की थी। राफेल और मिराज लड़ाकू विमानों से जैसे मोहम्मद के बहावलपुर और लश्कर तैयबा के मुरीद के हेडक्वार्टर पे हमला किया। जवाब में पाकिस्तान ने भी 30 से ज़्यादा लड़ाकू विमान भेजे थे और PL-15 मिसाइलें दागी थीं। उनका मेन टारगेट राफेल था। 6 विमान गिराने के पाकिस्तानी दावे को भी रिपोर्ट खारिज करती है। इस रिपोर्ट ने विजुअल सबूतों के आधार पर 1 राफेल, 1 मिराज और 1 अन्य लड़ाकू विमान का ही नुकसान बताया है। आपको याद होगा, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भी पाकिस्तान के द्वारा ज़्यादा नुकसान के दावों को खारिज किया था। रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के लास्ट स्टेज तक इंडियन एयरफोर्स को पाकिस्तानी क्षेत्र में बड़े हमले करने की पूरी आज़ादी मिल गई थी। वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स जवाबी कार्रवाई करने की क्षमता खो चुकी थी। 9 से 10 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने सबसे बड़ा हमला किया था। निशाने पर उधमपुर, श्रीनगर, कच्छ एयरबेस और S-400 सिस्टम थे। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक, जैमिंग और लड़ाकू विमानों की मदद के बावजूद एक कोशिश नाकाम रही थी। इसके बाद भारत ने जवाबी हमला किया था। 10 मई की सुबह 2 बजे से 5 बजे तक इंडियन एयरफोर्स ने भारतीय क्षेत्र से ही लंबी दूरी की मिसाइलें दागी थीं। सुबह के हवाई हमले में इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी एयरबेस, रेडार इंस्टॉलेशन और सैम बैटरी को निशाना बनाया था। दूसरे चरण में सुबह 10 बजे जमीन पर खड़े विमानों को निशाना बनाया गया था। कई पाकिस्तानी एयरबेस को बर्बाद कर दिया गया था। रनवे में गड्ढे पड़ गए थे और हैंगर तबाह हो गए थे। रिपोर्ट आगे बताती है कि इंडियन एयरफोर्स ने बहुत जल्दी ही हवाई क्षेत्र में बढ़त हासिल कर ली थी। मतलब भारतीय विमान उड़ रहे थे, हमले कर रहे थे और सुरक्षित वापस आ रहे थे, जबकि पाकिस्तानी एयरफोर्स खुलकर उड़ान भरने की हालात में नहीं थे। भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के लिए हवा में एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी थी। ड्रोन हो, मिसाइल हो या फाइटर जेट, अधिकतर हमले नाकाम कर दिए थे। पाकिस्तान का रडार सही से काम नहीं कर पा रहा था। 10 मई को जब भारत ने एक साथ कई ठिकानों पर हमले किए, तब पाकिस्तान को समझ आ गया था अगर ये ऑपरेशन आगे बढ़ा तो हालात हाथ से निकल जाएंगे, और यहीं से पाकिस्तान ने सीज फायर की मांग की थी।